आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को मुंगेर में सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार की हत्या के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आम आदमी नहीं, माफिया अपराधी सुरक्षित है क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन सरकार तो चल रही है। जिस तरह बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और नेता भ्रष्टाचारियों को चुनाव लड़ने और जितवाने के लिए पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, ऊपर से नीचे बिहार का एक ही हाल है। यहाँ के लोग भगवान भरोसे जिंदा हैं। यहाँ माफिया, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और दलाल सुरक्षित हैं। सांसद ने आगे कहा कि वक्त बहुत मजबूत होता है। आज की स्थिति में यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। देश की स्थिति सीरिया से बदतर हो गई है। बिहार की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। उन्होंने लोगों से इस बात को लेकर विचार करने की अपील की है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि हमने 2 बार प्रदेश बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर मुझे सदन और लोकसभा में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है। उन्होंने बिहार में घटित कई आपराधिक घटनाएं भी गिनवाई। पुलिस को शुक्रवार रात सूचना मिली कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात ASI संतोष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वे झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने तेज धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घायल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले बिहार के अररिया जिले में पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ हुई झड़प में मौत हो गई थी। सादाब रिजवी, आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है? देखिए, बिहार जाना जाता था अपनी पढ़ाई के लिए, बिहार जाना जाता था विश्व स्तर पर, लेकिन आज बिहार की अगर कहीं बात करें तो बिहार बीमार हो चुका है। नीतीश कुमार के अस्वस्थ की बात चल रही है कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ से SDM निकलते थे, DM निकलते थे, जहाँ से IAS, PCS, IRS निकलते थे, अब वहाँ से गुंडे निकल रहे हैं। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिहार के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, बिहार के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ गई है, बिहार के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, ये सब उसका नतीजा है। उसके नतीजे के अनुसार अब वहाँ पर DM, SDM, IAS, PCS, IRS अधिकारी और वहाँ से बड़े बड़े जो साहित्यकार निकलते थे, अब वो निकलना बंद हो गए हैं, क्योंकि सरकार बीमार है। सरकार का ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ है ही नहीं। और शायद एक बात और बेबाक जी याद आती है कि जो लोग कह रहे थे ना कि इनके सांसद उधर जा रहे हैं, इनके विधायक उधर जा रहे हैं, इनके पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी, तो इन सबको बचाने की कवायद में वो बिहार के विकास को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब तो बस उनके सामने एक सादाब रिजवी, बिहार के विकास की बात तो बाद में होगी, कम से कम लोगों को सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। यहाँ तो पुलिस प्रशासन के लोग जो अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। तो सुरक्षा आम जनता को, पुलिस प्रशासन को या वहाँ के लोगों को कहाँ से मिलेगी? सबसे ज्यादा सुरक्षा जो दी जा रही है और सुरक्षा की जो सबसे बड़ी सुई लटकी हुई है वो है अपने विधायकों पर। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरे विधायक बचे रहें, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। वो दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल। जो कि रक्षक हैं वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो वो दूसरों की यानी आम जनता की रक्षा कहाँ कर पाएंगे? ये सारा का सारा रक्षक भी मारे जा रहे हैं और जनता के जो सेवक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी वो सब मारे जा रहे हैं। इस बात से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के मामले में अपनी विधायकों की सुरक्षा इससे ये मालूम होता है कि डबल इंजन की सरकार का डब्बा बैठ गया है, डबल इंजन में आपस में भी मतभेद चल रहे हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं अपने विधायकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर कहाँ चिंता जताएंगे? पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को लेकर कहाँ चिंता जताएंगे? जो वहां पर सरकारी महकमे के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहाँ चिंता जताएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चिंता अगर सता रही है इस समय में तो अपने विधायकों की और अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता सता रही है। कब सेंधमारी हो जाए, कब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, कब इनकी पार्टी का डब्बा गोल हो जाए, तो वो अपना डब्बा गोल बचाने के चक्कर में बिहार का डब्बा गोल कर रहे हैं। बिहार का डब्बा गोल हो ही रहा है, ये आपके सामने है।
कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।